नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें मुसलमान बनाया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी अता फ़रमाई। हमारा सिलसिला वाक़यात बुखारी आज उसका 16वां दर्स है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान रहमत के तनाज़ुर में और शान रहमत के मज़ाहिर को हम पढ़ रहे थे। आज की जो हदीस है वाक़यात बुखारी के तनाज़ुर में वो हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रिवायत करदा है। आप फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंगी सफ़र में बेदार रहे थे। मुसलसल सफ़र था तो आका अलैहिस्सलाम आराम नहीं फरमा पाए और मुसलसल सफ़र में थे। जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया कि ए काश कि आज की रात मेरा कोई नेक साथ मेरी पहरेदारी करता। आका अलैहिस्सलाम ने जब हथियारों की आवाज़ सुनी तो आपने दरियाफ्त फरमाया कौन, यानी अभी हुजूर की ख्वाहिश का इजहार ही था कि कोई आज मेरी पहरेदारी करे। तो ख्वाहिश के इजहार के कुछ ही लम्हात के बाद, बल्कि कुछ लम्हात क्या उसके फ़ौरन बाद आपने हथियारों की आवाज़ सुनी तो आपने दरियाफ्त फरमाया कौन। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मैं साद हूँ और आपकी पहरेदारी करने की गर्ज से हाजिर हुआ हूँ। उनकी बात को सुनकर आका अलैहिस्सलाम आराम फरमाने लगे। तो इसमें देखें, इसमें सहाबा किराम की ताबेदारी देखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का इजहार था और साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हुए। ये वाक़या सही बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 404 किताबुल जिहाद व सीयर के अंदर है। हदीस नंबर 2885 है। एक और वाक़या सही बुखारी शरीफ के अंदर है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हज़रत अबू यूसुफ लोहार के घर गए जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रज़ाई वालिदा का घर था। हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वही परवरिश पा रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लेकर सूंघा और प्यार किया। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दम तोड़ रहे थे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू रवां हो गए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ साथ थे,
तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रो रहे हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औफ के बेटे, ये तो रहमत और शफकत के आंसू हैं। फिर आपने फरमाया, आंखें अश्कबार हैं, दिल गमज़दा है, मगर ज़बान से हम वही कहेंगे जिससे हमारा रब राज़ी है, और ए इब्राहीम बेशक हम तुम्हारी जुदाई से गमगीन हैं। पैगाम दिया कि ये जो आंसू हैं ये रहमत और शफकत के आंसू हैं, यानी औलाद का जो प्यार दिल में होता है और औलाद के ऊपर जो शफकत होती है और उसके साथ जो प्यार होता है, तो बिछड़ते वक्त वो रहमत भरे आंसू निकलते हैं। तो फरमाया कि तो रहमत के आंसू हैं। आगे सही बुखारी जिल्द, ये भी रिवायत सही बुखारी जिल्द अव्वल के अंदर सफ़ा नंबर 174 किताबुल जनाइज़ के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाए हैं, और हदीस नंबर है 1303। तो इसके अंदर भी हुजूर की शान रहमत का पहलू आ गया और आपकी सीरत तय्यबा से ये पैगाम गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी औलाद से कितना प्यार करते थे। इसमें माँ बाप के लिए सीरत रसूल का पैगाम है कि अपनी औलाद से मोहब्बत और शफकत किया करें। कुरान मजीद के अंदर एक आयत करीमा है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। ये पारा नंबर 25 सूरत शूरा के अंदर आयत करीमा है। तर्जुमा है, तुम फरमाओ मैं इस पर तुमसे कुछ अजर नहीं मांगता मगर कराबत की मोहब्बत, ये कि मेरी कुर्बत में रहने वालों से प्यार करना। जो कुछ तुम्हें दिया, जो तुम तक अल्लाह के फजलो करम, अल्लाह की तालीमात, तुम्हें शरीयत और तुम्हें ज़िंदगी और पूरा निज़ाम हयात दे दिया, फरमाया इस पर कोई अजर नहीं मांगता, सिर्फ यह है कि मेरी कराबतदारी के साथ मोहब्बत और प्यार करना, उसे मवद्दत करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत फरमाते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा के बाज़ारों में से एक बाज़ार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। जब आप वापस लौटे तो मैं भी आपके साथ वापस हुआ। आप सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के घर के सहन में आकर बैठे। फिर आपने 3 मरतबा फरमाया, नन्ना बच्चा कहाँ है, नन्ना बच्चा कहाँ है? हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को बुलाओ। सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा ने उन्हें थोड़ी देर रोक रखा तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने गुमान किया कि वो इन्हें हार पहना रही हैं या नहला रही हैं। इतने में हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दौड़ते हुए आए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गर्दन से लिपट गए। उनकी गर्दन में एक किस्म का हार पड़ा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सीने से लगाया, बोसा दिया और फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहबिबहु, ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और अगले लफ्ज़ हैं, वअहबिब मैं युहिब्बुहु, और इससे भी मोहब्बत फरमा जो इनसे मोहब्बत करता हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के मुतालिक ये फरमाया, क्या मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, सो तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे ए मौला तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहते जैसे ही ये बात मैंने सुनी, उस वक्त से मुझे इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं था। क्यों? वो वजह मोहब्बत मुस्तफ़ा भी हुए और वजह मोहब्बत खुदा भी हुए कि हुज़ूर की दुआ है। इससे यह भी पता चला, क्योंकि ये दुआ और भी अहले बैत अतहार के लिए फरमाई गई, इमाम हुसैन के लिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए भी कही गई, और इसी तरह से इससे मिलती जुलती दुआ सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए हुज़ूर ने फरमाई और हज़रत मौला कायनात के लिए फरमाई। तो माना यह है कि अहले बैत अतहार
वो वजह मोहब्बत मुस्तफ़ा भी हैं और वजह मोहब्बत खुदा भी हैं। जो खुदा की मोहब्बत पाना चाहे और मुस्तफ़ा की मोहब्बत पाना चाहे वो आका अलैहिस्सलाम के प्यारों से प्यार करें। देखें, औलाद को बुलाना और बुलाकर सीने से चिमटाना और मोहब्बत और प्यार करना और उनसे प्यार करने की तरगीब दिलाना, ये क्या है? ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान रहमत है और तरगीब है इसके अंदर कि अपनी औलादों से प्यार करो, मोहब्बत करो, उनको शफ़क़त दो। ये भी वाक़या बुखारी शरीफ के अंदर है। सही बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 874 किताबुल लिबास के अंदर ये वाक़या आया है। हदीस नंबर 5884 इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाए। अब ये जो आयत करीमा पढ़ी है, कुल्ला अजदु फी कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इसका शान नुज़ूल भी सुने, वो भी सही बुखारी शरीफ के अंदर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जलवा फरोज़ हुए तो अंसारियों ने देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मसारिफ बहुत ज़्यादा हैं और माल कुछ भी नहीं, और उन लोगों ने आपस में मशवरा किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के एहसानात को याद करके बहुत सारा माल जमा किया और उसको लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही की बदौलत हमें ईमान मिला, कुरान मिला, आप ही के तुफ़ैल हमें हिदायत नसीब हुई और गुमराही से निजात मिली। हम लोग ये माल जमा करके बतौर नज़र लाए हैं। अब इस हदीस पाक के लफ्ज़ देखें कि मदीना के सहाबा वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस के बारे में कहते हैं, या रसूलल्लाह आप ही की बदौलत हमें ईमान मिला, कुरान मिला, आपके तुफ़ैल हिदायत मिली, गुमराही से नजात मिली। तो किया तो ये सब कुछ अल्लाह ताला के करम से हुआ ना, लेकिन वो इसमें कि हिदायत मिली वसीला हुजूर हैं, कुरान मिला तो हुजूर के सदक़े में मिला, गुमराही से नजात मिली तो हुजूर के सदक़े में मिली। तो सहाबा किराम का अंदाज़े कलाम देखें। फिर कहा कि हुजूर ये सारा माल इकट्ठा करके कि आपके मसारिफ बहुत ज़्यादा हैं और आपके सदक़े में हमें दुनिया जहान की दौलत मिली है, तो हुजूर ये सारा माल इकट्ठा करके आपकी बारगाह में लाए हैं, आप इसे कबूल फरमाकर हमारी इज्जत अफजाई फरमाएं। कि ये जब बात हुई तो इसी मौके पर यह आयत करीमा कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा नाजिल हुई और आका अलैहिस्सलाम ने वो तमाम माल जो सहाबा किराम लेकर आए थे वापस कर दिया। और आयत करीमा पढ़ के आयत करीमा आई, तुम फरमाओ मैं इस पर तुमसे कुछ अजर नहीं मांगता मगर ये कराबत की मोहब्बत। अब ये जो अभी वाक़या हमने पढ़ा है इसके अंदर एक फ़ायदा है। कुरान पाक की इस आयत से ये मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब शख्सियतों का एहतराम करना मुसलमानों पे लाजिम और ज़रूरी है। इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कसम है खुदा की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मुझको अपने रिश्तेदारों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़रबा से ज़्यादा प्यार है। यानी कि जिसका ताल्लुक़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ है, सहाबा किराम हो, अहले बैत अतहार हो, पंजतन पाक हो, उनका एहतराम दिलों में रहना चाहिए। इसी तरह कुरान मजीद की एक आयत करीमा है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उन पर कोई मुसीबत पहुंची तो बोले बेशक हम अल्लाह ताला के लिए हैं और बेशक हमको उसी की तरफ लौटना है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के पास उनकी एक साहबजादी ने, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की 4 साहबजादी हैं और ये दलाइल से साबित है, इसके ऊपर किसी वक्त आऊँगा। और जो उलमाए शिया सिर्फ एक साहबजादी का कॉल करते हैं तो मैं उलमाए शिया की किताबों से ये बात साबित करूँगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की साहबजादियाँ एक से ज़्यादा थी। अहले सुन्नत के नज़दीक आका अलैहिस्सलाम की 4 साहबजादियाँ थी।
तो किसी एक साहबजादी ने ये इतला भेजी कि मेरा एक लड़का मौत के करीब है, आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जवाब में सलाम भेजा और कहला भेजा कि बेशक अल्लाह ताला ही का है जो उसने ले लिया और उसी का है जो उसने दे रखा है, यानी कि सब्र की तलकीन की। और हर चीज़ के लिए उसकी बारगाह में एक मियाद मुकर्रर है, इसलिए सब्र करो और उसकी रहमत से सवाब की उम्मीद रखो। एक अंदाज भी बता दिया ना कि जब सदमा किसी पर आए तो वहां पर बंदे को चाहिए कि सब्र की तलकीन करे और अल्लाह की रहमत से सब्र पर अजर अजीम की तवक्को रखे कि उसकी शान करम शान रहमत से अजीम सवाब अता होगा। और ये भी बात कि सब्र वालों को अजर मिलता है, बेसब्र लोगों को अजर नहीं मिलता। लिहाजा सदमा किसी तरह का भी है उसके ऊपर सब्र करें और अल्लाह की रहमत से सवाब की उम्मीद रखें। आपकी साहबजादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर एक मरतबा कसम देकर भेजा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ज़रूर तशरीफ़ लाएं। चाहती होंगी कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएं और साहबजादे को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस की बरकत भी मिल जाए, ये वजह होगी। और भी कई वजूहात हो सकती हैं। तो ताकीदन अर्ज़ की कि हुज़ूर के पैगाम भेजा कि हुज़ूर ज़रूर तशरीफ़ लाएं। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम उठे और हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और भी दूसरे लोगों के साथ वहां पहुंचे। वो बच्चा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसे गोद में लिया, वो दम तोड़ रहा था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आंखों से रहमत के आंसू बह पड़े। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है, यानी कि आप रो रहे हैं। आपने फरमाया ये शफ़क़त है जिसे अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिलों में डाल दिया है और अल्लाह ताला अपने बंदों में से रहम करने वालों ही पर रहम फरमाता है। यानी कि मोहब्बत, शफ़क़त और रहमत और दरगुजर करने वालों पर भी से अल्लाह ताला दरगुजर फरमाता है। अब इसमें भी देखें, आका अलैहिस्सलाम का अपने नवासे को दम तोड़ता देखना और आका अलैहिस्सलाम की मुबारक आँखों से आंसुओं का बह पड़ना, यह आका अलैहिस्सलाम की शान रहमत का मजहर है। इस हदीस पाक से एक तो ये मसला समझ में आया कि अल्लाह के फजल व करम से मुसलमानों की तकलीफ़ को, उसके गुनाहों को कफ़ारा बना दिया जाता है। मुसीबत के वक्त में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना रहमत इलाही का सबब है कि जो कुछ भी है वो अल्लाह की अता से है और जो चला गया वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा से है। हमें अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए और सब्र करना चाहिए, जो कि मोजिब सवाब है। और दूसरा, इस हदीस पाक से और पीछे वाली जो दो हदीसें पढ़ी हैं, इनसे दूसरा ये मसला समझ में आया कि बग़ैर चीखो पुकार के रोना मना नहीं। यानी मुतलकन ये कि किसी का कोई फौत हो जाए तो कहना कि रोना मना है, नहीं, ऐसा नहीं। बग़ैर चीखो पुकार के रोना मना नहीं है, बल्कि महमूद है। अलबत्ता चीखना, चिल्लाना या चीख चिल्ला कर रोना, सर पीटना, सीना कूटना, गिरेबान और बदन के कपड़े फाड़ना, नोह करना, गालों पे थप्पड़ मारना, ये सब हराम है। क्यों? ये बेसब्री की अलामत है और किसी की गम के अंदर आंसुओं का बहना ये तो रहमत की अलामत है। लिहाजा कोई अपना प्यारा दुनिया से चला जाए तो सब्र के साथ रोना, उसकी याद में, उसकी मोहब्बत में रोना, ये रहमत की दलील है और ये सब्र की अलामत है और इसके ऊपर अल्लाह ताला की रहमत अजर अता फरमाती है। और ये कि बाल नोच लेना, चीखना, चिल्लाना और अल्लाह की रहमत से गिले करना, ये सब हराम है, ये बेसब्री की अलामत है, इस पर कोई अजर नहीं है। और आका अलैहिस्सलाम की कई अहादीस हैं जिसके अंदर इसको मना किया गया कि ये जायज़ नहीं है।
तो आज आका अलैहिस्सलाम की रहमत का पहलू मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह अगले जो मज़ामीन आएंगे, चंद मज़ामीन, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इख्तियार से मुताल्लिक़ होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो अगले बयानात इख्तियारात से मुताल्लिक़ होंगे। फिर हम जो हदीस पढ़ेंगे वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के शान तसर्रुफ़ की, शान इख्तियार की, शान कुदरत की, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की, जो अल्लाह ताला ने उनको अता फ़रमाया, उस तनाज़ुर में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आका अलैहिस्सलाम की रहमत से हमें बहुत वाफिर हिस्सा अता फ़रमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हमें बेहिसाब हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।